नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है डोंट ब्रीथ 2 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट ब्रीथ 2 एक 2021 अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रोडी सैमनूज ने अपने निर्देशन में किया है, जिसका पटकथा उन्होंने फेड अल्वारेज के साथ साथ लिखी थी। 16 की बेट ब्रीथ की अगली कड़ी, इसका निर्माण अल्फ्रेड सेम इसकी रॉबर्ट टाइमिस द्वारा किया गया था। फिल्म में स्टीफन लेंग नामिस लिंडस्ट्रॉम द लावेंट मैन की अपनी भूमिका निभाते हुए ब्रैम डिक्स सेक्सटन और मेडलिन ग्रे सहायक भूमिका में है। पहली फिल्म में आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद नवंबर 2016 में सीक्वल के लिए बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद अल्वारेज ने फिल्म का निर्देशन के रूप में वापसी की। जनवरी 2020 में इस परियोजना और उसके भूमिका के लिए भी जाना जाता है। 7 अगस्त 2020 को बेलग्रेड सर्बिया में शुरू हुई और 8 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुई। डेथ ब्रीथ को सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा 13 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $53 मिलियन की कमाई की, जिसमें ये माध्यम सफलता रही कि इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसके लेंग ने प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की गई। जिसकी फिल्म विकास में है। फिल्म पहले फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद नेत्रहीन से भी सील अनुभवी मॉडर्न नॉर्डस्ट्रॉम 11 वर्षीय बेटी फॉनिक्स और अपने रॉटवीलर सोडी के साथ ओड्राइन्स उपनगर में रहते हैं। नामक फ्रांसिस के बताया है उसके जन्म देने वाली मां की उनके पुराने घर में आग लगने से मृत्यु हो गई। एंड्राइड नामक के समाज से एकतांत्र संबंध और एक अनुभवी आर्मी रेंजर नामक को घर से बाहर कुछ समय बिताने के लिए शहर में एक काम पर फिनिक्स को अपने साथ जाने देने के लिए मनाते हैं। रेमंड नाम के एक गैंगस्टर फिनिक्स को अपहरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन छाया से डर जाता है। उसका गिरोह कर्नाटक की वेन का पीछा करते हैं नामक को और उनके जाना जहाँ पे हर्नांडेज के फिनिक्स को छोड़ने का इंतजार करते हैं। फिर जब वो चली जाते हैं तो उसे मार देते हैं। वे सोडो के फुसलाकर दूर ले जाते हैं और उसे फिनिक्स के बाहर मार देते हैं। जब हार्नस के सोडी को तलाश में बाहर जाता है तो गिरोह फिनिक्स का अपहरण करने के लिए अंदर घुस जाता है। नार्मस को गिरोह के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और रेयान फिनिक्स के बताते हैं कि वो उसका असली पिता है। ये देखकर उसकी पुष्टि करता है उन दोनों के बल सफ़ेद है। ये पता चलता है कि बेसमेंट के थेल लेब विस्फोट के बाद फिनिक्स का घर जल गया था और रेयान को 8 साल की जेल हुई थी। उन्होंने कि फिनिक्स को मलबे के बेहोश पाया गया है। उसके मृत बेटी की जगह लेने के उसे अपने घर लाया। फिर रिहा होने पर रेयान के फिनिक्स की जीवित देखा जब उसने अपनी मां के स्मारक पर फूल छोड़ी। फिनिक्स पर एक गैंगस्टर द्वारा प्लेटफॉर्म किया गया है। रियन और फार्मर्स को मारने के लिए अपने कुत्तों को घरा दिया, जो जानवर को हटाने की फंसा देते हैं। गिरोह ने घर में आग लगा दी और फिनिक्स के साथ निकल गए। जब वे एक साथ भाग रहे तो कानून कुत्तों ने दोस्तों कर लेता और कुत्तों उसे गिरोह के होटल ठिकाने तक ले जाते हैं। होटल में रियान ने फिनिक्स का अगली नाम तारा बताया, उसे उसकी मां से मिलवाया जो जीवित लेके स्थान में रूप में बीमार है। वो बताते हैं कि सेब बताते समय उसके विस्फोट कर दिया। उसके परिवार स्वरूप उसने अतिरिक्त आग में विस्फोटता हो गई। तारा के माता पिता ने तारा की माँ के लिए उसके अनुकूल आगों का प्रत्यावर्तन करने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। दबाव के और सुविधाओं की निकलना जाएगी। पावर ब्लैकआउट की प्रतिक्रिया रोकने के और रियान के लोगों पर निर्माण द्वारा घर लगाकर हमला किया जाता है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके मार गिराता है। निर्मम सर्जन की भी जान मार देता है और एक आबाद बंदूक की गोली से तारा की मां की मौत हो जाती है। नॉर्मन ने रियान की आंखें के निकाल और उसे मृत समझकर छोड़ दिया। बुरी तरह से घायल नॉर्मन ने तारा को पुष्टि की कि उसके पिता ये सोच करते हैं कि वो हत्या के बलात्कार सहित अपने अपराध कबूल करता है और उसे सुरक्षा के लिए भागने के लिए कहता है। रियन प्रकट होता है और नॉर्मन की चाकू मार देता है, लेकिन तारा द्वारा उसे घातक रूप से चाकू मार दिया जाता है। तारा नॉर्मन की मदद से प्रयास करते हैं और ये दावा करते हुए कि वो उसे सजा बचा लेते हैं। इस पर वो दबाव देता है कि पहले ही बचा चुकी है। जाहिर तौर पर उसके घाव के कारण दम तोड़ने से पहले तारा निकल जाती है और एक बच्चों के घर से और जाती है और उसे जो उसने से पहले देखा था। वो खेल रहे बच्चों के साथ एक समूह के पास जाती और अपना परिचय फिनिक्स के रूप में देते हैं।
उसके बाद एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में रेयान का कुत्ता नॉर्मन की उंगलियों को चाटता है और थोड़ा सा हिलता है। ये दर्शाता है कि जीवित है। नवंबर 2016 में लेखक फेंडे एलोरज ने घोषणा की कि डेड ब्रीथ की अगली कड़ी पर काम करना रहा था और वो वापस लौटने के लिए तैयार है। निर्देशक के रूप में निर्माता सैम रेनोल्ड्स ने से इसी सीक्वल के लिए अब तक का सबसे बड़ा विचार किया है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। नवंबर 2018 में अल्वारेज ने अपने डॉट ब्रीथ के एविल डेड दोनों के सीक्वल पर चर्चा करते हुए कहा कि वे अभी केवल विचार है, आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए ये कुछ भी नहीं है। हमारे पास डॉट ब्रीथ 2 के लिए एक स्क्रिप्ट है, ये एकमात्र अंतर है। हमारे पास एविल डेड 2 के लिए कई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास डॉन के लिए एक स्क्रिप्ट है जो ब्रीथ 2 के लिए हमारे पास लिखा था और उसके लिए हमें इस बारे में कुछ आंतरिक बहस करने के लिए होगी और सबसे ज़्यादा किसी में दिलचस्पी होगी जिनसे दुर्भाग्य से एलिट डेड 2 जीत गया। मुझे लगता है कि जीतने के लिए मैं डेड ब्रीथ 2 की प्राथमिकता देने क्योंकि वो मेरी अपनी रचनाओं में एक है। जाहिर तौर पर डेविड डेड के बड़े प्रशंसक हैं। क्लेस की मदद के लिए इसी के बारे में चेतावनी देते हैं। एवेंसपास के क्लेसन ने फ्रांसिस को मुक्त कर दिया और वे इसे चलाने के लिए सेंट एक्सटेस बच्चों को यात्रा करते हैं। मूलीगन को एडी पर संदेह हो जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। एडी अपने वकील के रूप में एनी के संपर्क करता है और बताता है कि बनम को उससे अलग हो गया था। जैसे ही बनम एक शरीर से दूसरे शरीर पर छलांग लगाते हुए सैन फ्रांसिस्को को मध्यम से अपना रास्ता बनाता है। एनी उसे श्रीमती चैन से बंधा हुआ पाते हैं और उसे एडी को माफ़ करने के लिए बताते हैं। वेनम एडी के साथ फिर से मिल जाते हैं और वे हिरासत में भाग जाते हैं। क्लेस को मुलागन के बंधक ले जाता है और फ्रांसिस एनी को पकड़ लेता है। उन दोनों को एक जगह में ले जाता है जहां उसे ब्रेस्ट और फ्रांसिस को शादी करने की योजना बनाते हैं। एडी और वेनम उन्हें से लड़ने के लिए पहुंचते हैं जबकि फ्रांसिस मुलागन को अंजीर से लटका कर मार डालता है और कर्नूज द्वारा वेनम पर हावी हो जाते हैं और लेकिन फ्रांसिस को कार्नेज के कौशल को अलग करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए यक्षता है। वेनम नरसंहार कर देते हैं और वो मर जाते हैं। कर्नूज का चिढ़ा करके उछला देते हैं। बाद में जीवित मुलागन अपनी आंखें नीली हो गई है जिसके पता चलता है कि उसकी तरह से नरसंहार का एक हिस्सा अवशोषण कर लिया है। एडी को वेनम जो अपने भागोस में अपने अलग कदमों पर विचार करते हुए छुट्टी ले भाषा है एक मध्य क्रेडिट समय जैसे ही वेनम को एडी को अनुगुंडो मारे गए सजीवित के ज्ञान के बारे में बताता है। एक चेतात्मक फोनस उनके होटल के कमरे में दूसरे कमरे में ले जाने जहां वे जोनो जेम्स के कंप्यूटर के पार्कर के स्पाइडरमैन के प्रकट पहचान के बारे में बात करते हुए देखते हैं टेलीविजन। इसके बाद वेनम ने स्क्रिप्ट को चाहते हुए वो आदमी 2018 की फिल्म वेनम के लंबे विकास के दौरान चरित्र कार्नेज की एक प्रतीक्षी के रूप में प्रदर्शित होने की उम्मीद थी। उस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के दौरान स्नातक टीम चरित्रों के शामिल न करने का निर्णय लिया ताकि वो नायक डरी ब्रॉड के वेनम की फेस करने से ध्यान केंद्रित कर सके हैं। और वो उसके बाद निर्देशक के रूबेन ने महसूस किया कि सीक्वल के वेनम के सबसे ज़्यादा दुर्जय खलनायक के छोड़ने के फ्रेंचाइजी के आगे बढ़ने के जगह मिल जाएगी और ये एक स्वामित्व वाली अगला कदम होगा। इसलिए कार्नेज ने परिवर्तन अहंकार क्लेस कसाडी को पहली फिल्म के अंत में एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में अगली कड़ी में पेश करने के इरादे से पेश करता है। क्लीच इस भूमिका में बड़ी डिलन के एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मांड से खींच लिया गया था। स्टेज नृत्य जादू को उठलने की और खलनायकों के उनके सामूतना ब्रह्मांड में वापस भेजने की तैयारी करता है। लेकिन पार्कर का तर्क है कि उन्हें पहले उन खलनायकों के पागल अपन ठीक करना चाहिए और उनके मृत्यु का कारण बनेगी ताकि भंगावत उनके लौटने पर उनकी किस्मत बदल जाए। और वे स्टेंज ने मना कर दे तो पार्कर ने जादू को चुरा लिया, स्टेंज को मीटर डायमेंशन के फंसा लिया और मई के साथ खलनायकों को हैप्पी मेगन के अपार्टमेंट में ले गए जहां वो अपार्टमेंट को ठीक करने के लिए लियस्ट्रॉक इंजेक्टिव तकनीक का उपयोग करता है। इससे पहले कि पार्कर किसी और के ठीक करने से उसके मार्कर फेस से ख़त्म हो जाते तक उसे पता चलता है कि ग्लोमिस व्यक्तित्व के उस बॉन्ड पर फिर से नियंत्रित कर लिया है जो पार्कर को धोखा देने के लिए अश्विक खलनायकों में बना लेते हैं। जेम्स के डीलर मार्को के कार्नेज भागते हैं। गोलिस मार्को घातक रूप से घायल कर देते हैं। मार्कस ने पहले महीने के पार्कर से पता चलता है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। नेट को पता चलता है कि वो स्टेज की सीढ़ियों से फिर से सहयोग करने के पोर्टल बना सकते हैं जिसका उपयोग वो और एमजे पार्कर का पता लगाने के लिए उनके लिए इनके बजाय से खलनायकों के ब्रह्मांड से पार्कर के पहलों की संस्करण बनने की जिन्हें स्टेज के जादू द्वारा भी बुलाया गया है जो जिन्हें पीटर 2 और पीटर 3 बनवाना दिया गया था। समूह की इस ब्रह्मांड की पार्कर मिलता है जिसका उपनाम पार्टर बन है जो हर
मानते हैं और खलनायकों को मारने के लिए घर भेजने के लिए तैयार है। काल्पनिक पार्कर परियोजनाओं को खोद की कहानियों को साझा करने के लिए पीटर वन का माई के सम्मान के लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और 3 पार्कर खलनायकों को लिए इलाज विकसित करते हैं। समूह ने डिलन पार्कर को कार्नज को स्टेज ऑफ लिबर्टी का लालच दिया। पीटर 1 और पीटर 2 कार्नज और मार्को के ठीक करने के लिए उसकी कॉस्मेटिक की डिलन के ठीक करने के लिए मदद करने के लिए आते हैं और नेड स्टेज की मीनर डायमेंशन को मुक्त करता है। गोब्लिन प्रकट होता है और निहित जादू उजागर करता है जो ब्रह्मांडों के बीच की आधाओं की तोड़ता है और पार्कर की पहचान जानने वाले जनजीवन को अन्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। उन्हें रोकने की अजीब कोशिश होती है जबकि क्रोधित पीटर 1 गोब्लिन की मारने की कोशिश करता है। पीटर 2 उसे रोकता है लेकिन भूत ने उसे चाकू मार दिया। पीटर 3 पीटर 1 को विलियम को उसके इलाज के मानसिक स्थिति के हवाला कर देते हैं। पीटर 1 को एहसास होता है कि पीटरसन की रक्षा करने का एहसास तरीका से किसी को याददाश्त से खुद को मिटा देता है और एमजे नेड ने 16 से उसके बाद जाता है।